गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एक विचार कोई अभी आया नहीं लाइन पर। एक विचार कुसुम दुबे ने मुझे भेजा, जिसने बड़ा अच्छा प्रभावित किया। श्री कृष्ण भगवान का गीता का विचार था, और विचार था व्यक्ति जब तक बाह्य संसार के साथ जुड़ा है तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। व्यक्ति जब अंदर के संसार से जाकर के जुड़ जाता है तब उसे शांति मिलती है। इसी के आधार पर मैंने गुरुदेव का एक लेख पढ़ा था, जिसके बारे में आज मैं जिक्र करना उचित समझता हूं। एक बार बुद्ध भगवान कहीं पर प्रवचन करने के लिए आए थे। जो भी आगंतुक आ रहे थे, जब उस दायरे में आते तो सब शांत, शारीरिक प्रतिक्रिया करना ही भूल जाते, इतने शांत। प्रकृति शांत थी, कहीं पर कोई हलचल नहीं थी। इतने में बुद्ध भगवान के मुख से प्रवचन के शब्द निकलना शुरू हुए। प्रकृति में वो ज्ञान घुलना शुरू हुआ। कोई हलचल नहीं। बुद्ध भगवान के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान के विचार थे, वो प्रकृति में अपने रस को घोलने लगे। और कान उन रसों को पीने लगे। जितने भी आगंतुक प्रवचन सुनने के लिए आए थे, सबके कान उस रस को पीने लगे। चारों तरफ मधुरता का वातावरण बन गया। जो सुन रहा था प्रकृति के उस रस को पी रहा था। सब अपनी सुध बुध खो बैठ रहे थे, इतना रस प्रकृति में घुल रहा था।
बुद्ध भगवान ने बताया था, जो प्राकृतिक जीवन को जिएगा, सब बहुत अच्छे से सुन लेना, जो प्राकृतिक जीवन को जिएगा, प्रकृति में ही अच्छाई है और प्रकृति में ही बुराई है, बस अंतर एक है। प्रकृति सबको देती है, पर जब अधिक पाने की चाह जग जाती है तो लूट खसोट होना शुरू हो जाती है। और ये लूट खसोट ही अंदर से देखना व्यक्ति की शांत स्थिति को भंग कर देती है। शांत रहना हमारा स्वभाव है। ये कोई गुण नहीं है। शांत रहना हमारा स्वभाव है। प्रकृति के रस को लेना हमारी आवश्यकता है। जब प्रकृति के रस को लेते हैं, उस रस के रसास्वादन से हमारे वो प्राकृतिक गुण जगते हैं। बेटा, एक एक बात ध्यान से सुन लेना। हमारे वो प्राकृतिक गुण जगते हैं। संसार को बसाना है तो लोभ चाहिए, परंतु उतना नहीं चाहिए जो हमारे प्राकृतिक संतुलन की स्थिति को खराब कर दे। जरूरत से ज्यादा बड़ी इच्छा को वासना कहते हैं। जहां प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होने लगे, उसको वासना कहते हैं। और जब ये व्यक्ति के विचार में शुरू हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन को भटका देती है। बेटा तो सुनो, दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपका स्वाभाविक गुण शांत रहना है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है। और याद रखना, प्रकृति के साथ जुड़ेगी। मेरी प्रकृति महाप्रकृति के साथ जुड़ेगी तो शांत रहेगी, और संसार के साथ जुड़ेगी तो अशांत रहेगी। बेटा बताओ, लोभ में रस है या नहीं है? लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह काम, इनमें रस है या नहीं है? अब ये बताओ बेटा, ललिता बोलो बेटा, क्या आपका जो मैंने कहा है लोभ मोह काम, इनमें रस है या नहीं है? क्या तुम्हारा इस रस पर कंट्रोल, नियंत्रण है? तो यही अशांति है। यही अशांति है।
आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, साध रहे हैं। हाँ रीता, जितनी बात मैंने समझाने की कोशिश की है वो तुम्हारे हृदय में जमी है क्या? इसको जमाओ। तुम्हारी मां कह रही है नहीं जमी, तो इसको जमाओ। मैंने जो अभी आपसे कहा है, हां, अनुकृति और समझा रहा हूं, समझो समझो बेटा। क्या हम सांस के बगैर रह सकते हैं? अब मैं निचोड़ में कह दूं, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं, क्या हम उनके बगैर रह सकते हैं? परंतु अति करें तो, फिर से कह रहा हूं, बुद्ध भगवान में आत्मा का रस था। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात को? बुद्ध भगवान की साधना इतनी मैच्योर थी कि उनके सामने आते के साथ ही सब अपने आप को भूल जाते थे। यानी कि वहां पर कोई विकार काम नहीं कर पाता था, उनके सामने कोई विकार काम नहीं कर पाता था। जो प्रवचन सुनने के लिए आते थे, बाहर से नहीं, अंदर से एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाते थे। किसी के अंदर से हिम्मत, बाहर से हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई हलचल करे। इतना एकाग्र कि उनके मुंह से कोई शब्द निकले तो सीधा अंतःकरण में चला जाए। बेटा अब इतनी बात समझ आई है या नहीं आई है? अब मैं ऊपर उठने की बात कहूंगा या अंतःकरण को जागरण करने की बात कहूंगा। साधना तब तक नहीं होगी जब तक हमारी गति बाह्य होगी। जो अंतर्मुखी होता चला जाएगा, उसकी साधना उतनी ही पक्की हो जाएगी। जी बेटी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज ली, मैं तो कहता हूं अमृत भी एक समय के बाद जहर बन जाता है। अब इसमें एक बात बताऊंगा, साधना जो करनी है वो एक ही साधना करनी है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपनी निज की इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपने पास किसी भी साधन का दुरुपयोग ना करना। आदमी के पास पैसा बढ़ जाता है तो साधन भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने कार ली, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, आपने एक कार लिया, अब पैसा जेब में है तो सैर सपाटा
मनोरंजन, उसके नाम पर हम अपने पैसे को खर्च करने लग जाते हैं। कोई काम नहीं, अनावश्यक अनावश्यक। कोई कभी कहीं जा रहा है, कोई कभी कहीं जा रहा है, वो सब अनावश्यक है, वो दुरुपयोग है। अपना सदुपयोग करना है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं चाहिए, अपना सदुपयोग करना है। अभी मैंने कहा बुद्ध भगवान ने अपना मुंह खोला तो प्रकृति में रस घुलने लगा और किसी के अंदर भी वाचालता पैदा नहीं हुई, और स्थिर और स्थिर और स्थिर। जैसे सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसके सामने लहराता है और उसकी धुन में इतना खो जाता है, अपनी सुध बुध खो करके वो उस धुन को ही सुनते रहना चाहता है। अगर धुन बंद होती है तो वह मरने मारने पर तैयार हो जाता है, छटपटाता है। वो उस धुन के अंदर स्थित प्रज्ञ हो जाता है, पकड़े जाने और मारे जाने से भी नहीं डरता है। सपेरा जब भी सांप को पकड़ता है तो उसके लिए वो कमजोरी है। बजाने वाले का उद्देश्य बीन बजाना नहीं है, सांप को पकड़ना है। इसलिए उस सांप को वो पकड़ लेता और वो पकड़ा जाता है। कैसी बात समझ आ रही है? पकड़ने वाला उसके मुंह को दबा करके उसके दोनों गलाफू फोड़ देता है जिसमें जहर होता है, उनको फोड़ देता है और वो फूटे सांप निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसके पास जहर का तेज नहीं होता, इसलिए वो निष्क्रिय हो जाता है। बुद्ध भगवान की अमृतवाणी बरस रही थी, उसमें अमृत बरस रहा था, कान पी रहा था, चेतना पी रही थी, मुग्ध और गदगद हो रही थी। बेटा अभी मैं इतनी ही केवल बात कहना चाहूंगा। ये बात मैंने आपको इशारे से कही है। अगर साधना के द्वारा आप अपनी इस स्थिति को पैदा करेंगे। यहां पर एक बात और आपको याद दिला दूं कि साधना का पथ निश्चित है, निश्चित है, निर्धारित है। पहली बात को रोका है, वो आपको आगे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। इशारे से अभी बता रहा हूं, आप अपने जिन विकारों को छोड़ना चाहेंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, ये गुरु कृपा से छूटेंगे। जब छूटेंगे तो सब भाग जाएंगे। जितनी बात कही है बुद्ध भगवान के माध्यम से, उतने को अपनी साधना में उतारने का प्रयास करना। अंदर की स्थिति को जगाना निश्चित रूप से कठिन है।
मैंने 1-2 दिन पहले बोला था, संदेह, शंका, विस्मृति, ये हमारा स्वाभाविक गुण बन गया है। जिसको याद करना चाहते हैं वो याद रहता ही नहीं है, भूल जाते हैं। अब याद क्या करना है? स्थित प्रज्ञ होना है, आत्मिक शांति के अंदर प्रवेश करना है। प्राकृतिक गुणों को अपने में जगाना है। एकीकरण के भाव को जागृत करना है, यही साधना है। जिसने अपने को साध लिया वो पूर्ण रूप से निश्चल भाव और सदिच्छा से युक्त, आत्म तत् से तत्पर, होना चाहेगा। जो अंतरंग की महानता को जगा ले, सच्ची आत्म शांति को प्राप्त हो जाए, परम संतोष को प्राप्त कर ले, उसी को साधक कहना और अपना मूल्यांकन खुद करना। किसी को दोष, किसी को सम्मान। यानी कि अगर आपको कोई लाभ आपकी साधना से नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। ये कभी मत कहना तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से, ना अच्छा कहना ना बुरा कहना। अच्छा या बुरा जो कुछ भी हुआ वो मेरे ही कारण हुआ। बेटा, अभी फिर बता रहा हूं, जब आप अंदर स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करेंगे, जमे हुए पाप के दुर्गुण उखड़ना शुरू होंगे। लाड करके कह रहा हूं, आपको केवल एक चीज देखनी है, ये अंदर की गहराई से, अंतस की गहराई से निकल रहे हैं या शरीर मन बुद्धि के द्वारा निकल रहे हैं। दो चीज को पैनी नजर से देखना है, अपने पर पैनी दृष्टि रखनी है। अगर ये अंतस की गहराई से, दोबारा बोल रहा हूं, बुरे विकार, बुरे विचार अगर अंतस की गहराई से निकल रहे हैं तो निवृत्ति हो रही है। और यही विचार अगर शरीर, मन, बुद्धि इनके कारण निकल रहे हैं तो आपके साथ धोखा हो रहा है। आपकी साधना आपके साथ छल कर रही है। यहां पर इतनी अपनी बात को बदलना चाहूंगा। आप केवल एक काम, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, अपने अंतरंग को क्रियाशील करिए। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, सब बताओ, एक भी ना छूटे।
एक भी ना छूटे, सब बताएं। क्या आप अंतरंग का प्रयोग करेंगे? साधना यहीं से शुरू होगी। जल्दी लिखें सब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। हाँ ठीक है, अपने अंतरंग का प्रयोग करेंगे, बस इतना आपको करना है। गंदे विचार आने दीजिए, उनको मत छेड़ना। गंदे विचार अगर आए तो उनको मत। सफाई बाहर से नहीं होती है। अगर खेत में खड़ी हुई खरपतवार को आप काट दें तो उसकी जड़ नहीं निकलेगी। हमें तो जड़ निकालनी है। इसलिए अपने अंतरंग का प्रयोग करना। मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आप अपने अंतरंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उसको क्रियाशील करना पड़ेगा। अब बेटा तोल करके बोलना, तोल करके। बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं। मैंने अभी कहा है साधना को गति मिल रही है, तो आज के बाद कोई भी कार्य अपने मन से नहीं, अंतःकरण से, अंतरंग से करेंगे। हाँ बेटा, उन्हीं में ही ये सब मैं जो बोल रहा हूं, ये 6 दिन। आज नेट बोलने का समय ही नहीं दे रहा। दोबारा आगे चलना। अगर अपने अंतरंग आपने जगाना शुरू कर दिया तो जो जमे हुए उसके अंदर पाप हैं, विकार हैं, वो उखड़ेंगे, वो बाहर निकलेंगे, वो बाहर निकलेंगे। आपको कोई चिंता नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी। कि बोलो बेटा, इतनी बात ठीक लग रही है जो मैंने अभी तुम्हें बोली है? आगे का काम गुरु कृपा पर होगा। एक साथ परिवर्तन देखोगे, एक साथ परिवर्तन देखोगे। आप नहीं कर पाओगे उस काम को जिसको बुद्ध भगवान ने किया। जिस काम को बुद्ध भगवान की कृपा, जितने भी वहां साधक बैठे थे सब पर जाकर के उनका प्रभाव पड़ा। उनका एक शिष्य था चंद्रगुप्ता। उसने बुद्ध भगवान से प्रवचन के बाद बड़ी विनीत भाव से ये कहा, बड़े ही विनीत भाव से कहा, प्रभु आपके विचार तो हमें आ गए, हमारे पास मिल गए, परंतु हम अपना उद्धार कैसे करें? प्रकृति में तो वासना भी तो प्रकृति ने दी है ना, वासना भी तो प्रकृति ने दी है। एक बात मुझे याद आ रही है, एक लड़की, पता नहीं है वो लाइन पे है या नहीं है, पति पत्नी के झगड़ा होने के कारण दोनों में सेपरेशन हो गया। तो वो एक दिन मुझे ये कह रही थी, गुरुदेव अगर गृहस्थ का सुख दिया है तो छीना क्यों? इससे तो अच्छा था मुझे देते ही ना, और ये गुण मेरे अंदर जगता ही ना। तो बताता हूं, प्रकृति की देन सबके लिए है, परंतु अपने ही कर्म हैं जो अपने आप को उस सुख को मिलने नहीं लग रही है। मैं ये कह रहा हूं, प्रकृति सबको सब सुख देती है,
पर सुख में हम उसके अनुशासन को भूल जाते हैं, ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं और वो पाप हो जाता है, वासनाग्रस्त हो जाता है। अगर इस वासना को छुटाना है, अगर छूटेगी तो वो केवल गुरु कृपा से छूटेगी। जैसा अभी बुद्ध का कहा कि उनकी कृपा से सभी साधक स्थित प्रज्ञ हो गए। चंद्रगुप्त ने जो सवाल पूछा था, उसने पूछा था ये जो वासना है ये हमारा अतिक्रमण करती है, हमारे रोके से नहीं रुकती। तब बुद्ध भगवान ने कहा था कि आप केवल अपने अंतरंग को जगाइए, बहिरंग में मत रहिए, अंतरंग में रहिए। ये कमियां सारी अपने आप चली जाएंगी, नहीं टिक पाएंगी। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अपनी साधना करिए। आज समय साथ नहीं दे रहा है, इसलिए समय पूरा हो गया है। आज की बात को यहीं विराम देंगे। केवल अंतरंग की बात कहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय।